बच्चों? बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेके रखी हैं सभी के लिए, 9, 10, 11, 12 सब के लिए बच्चों। तो उसमें बेटे हम क्लास 11 का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें बेटे हम 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज पूरी निपटा चुके हैं, अच्छे समझ चुके हैं बच्चों। तो आज चलेंगे बेटे 3.3 के फॉर्मूलेज। आप ध्यान रखना बेटे क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे एग्जाम में, क्या क्या होते हैं। वो एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम में पास होने के लिए। एक क्वेश्चन 8 नंबर का जरूर आएगा एग्जाम में, होम एग्जाम में जरूर आएगा बच्चों, और आगे तक भी ट्रिग्नोमेट्री इंपोर्टेंट होती है बच्चों। ठीक है, तो फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं आज बेटे ट्रिग्नोमेट्री का। पहला फॉर्मूला बेटे, पहला फर्स्ट फॉर्मूला tan, ये छोड़ो, पहला फॉर्मूला लिखिए, फर्स्ट फॉर्मूला लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से दो फॉर्मूले डेवलप होंगे बच्चों। एक बार कोस को इधर रखिए, साइन को उधर ले जाइए, किसका हो जाएगा साइन, उधर जाके माइनस का हो जाएगा बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार साइन को इधर रखिए, कोस को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सही बच्चों, एक फॉर्मूला याद करेंगे, दो अपने आप याद हो जाएंगे। एक बात और बेटे, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूले यूज करेंगे। कहीं कहीं ऐसा भी होगा बेटे, मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा, इस साइड क्या बना दूंगा, इस साइड बना दूंगा अंडर रूट। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उस साइड क्या बन जाएगा, उस साइड बन जाएगा अंडर रूट। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये बात आपको अच्छे से याद हो। ठीक है बच्चों, फिलहाल स्क्वायर लगा रहा हूँ वापस में, ऐसी साइन पे अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो साइड क्या जाएगा, अंडर रूट। समझ गए बच्चों। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर बेटे 2, क्या फॉर्मूला होगा बेटे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर बच्चों यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो साइड क्या जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ साइड क्या जाएगा, अंडर रूट। ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हमें कहीं कहीं, कभी कभी कहाँ से लिया है। अब समझिए आगे, एक बार 1 को इधर ले आओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाए बेटे, tan स्क्वायर थीटा। बच्चों एक बार tan को इधर ले आओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर बेटे कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। एक फॉर्मूला याद करो, दो अपने आप हो जाएंगे। एक फॉर्मूला याद करिए, दो अपने आप हो जाएंगे। पर बेटे ध्यान रखना, मुझे कहीं कहीं स्क्वायर हटाना पड़ेगा तो इस साइड क्या जाएगा, अंडर रूट। ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। से बच्चों एक फॉर्मूला हो रहा है हमारे पास, थर्ड फॉर्मूला डाल लीजिए। क्या बेटे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बच्चों आज मैं बस सिर्फ फॉर्मूला लिखवाऊंगा, आप इसे एक नोट्स में सारे कॉपी कर लें। कल मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे ऐसे फॉर्मूले बने हैं और कैसे ये प्रूव होते हैं बच्चों। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक बार 1 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा बेटे कोट स्क्वायर थीटा। एक बार कोट को इधर ले आओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। आपको फॉर्मूला याद होगी बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला याद करना, दो अपने आप बना लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक याद करना, दो अपने आप बना लेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक याद करना, दो अपने आप बन जाएंगे। सही बेटे, अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले बेटे। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट्स के में नोट्स बना लें और उन्हें याद कर लें। कल मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा कि फॉर्मूले कैसे बने और कहाँ से आए हैं। फिलहाल आज बच्चों फॉर्मूले कॉपी कर लें, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी आज की। सही बच्चों, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले चलते हैं। फॉर्मूला बेटे, फॉर्मूला पहला फॉर्मूला मेरे पास, अब 3 हो गए। फोर्थ फॉर्मूला लिखिए, फोर्थ लिखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए, a प्लस बी का क्या फॉर्मूला बेटे, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। क्या बच्चों, 1 माइनस tan a tan b। प्लस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर प्लस है बेटे तो ऊपर प्लस नीचे क्या होगा, माइनस। फिफ्थ लिखिए बच्चों, अगर tan a माइनस बी आ जाए, tan a माइनस बी आ जाए बच्चों, तो लिखेंगे आप tan a माइनस tan b अपॉन में बेटे 1 प्लस tan a tan b। सही बेटे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद हो जाएगा, tan a माइनस बी का हो जाएगा। अगर बेटे प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बेटे प्लस। इसी प्रकार बेटे कोट का निकालते हैं, 6 फॉर्मूला, कोट a प्लस बी, कोट a प्लस बी। बच्चों क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, लिखते हैं बेटे कोट a से बच्चों प्लस कोट b से बच्चों। सही गलत बेटे, ये फॉर्मूला होगा बेटे गलत, हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, गलत। ये उल्टा होगा बच्चों, क्या उल्टा होगा समझना ध्यान से। चाहो तो यहाँ से निकाल लो, 1/10 लिखेंगे, 1/कोट लिखेंगे, इसका लिखेंगे बच्चों 1/कोट लिख लेंगे। एलसीएम लेंगे ना बेटे, तो एलसीएम में चेंज हो जाएगी वैल्यूज, एलसीएम में क्या होगी,
चेंज हो जाएगी बच्चों वैल्यूज़ पूरी पूरी, एलसीएम में क्या होंगी पूरी पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी बच्चों। तो नेक्स्ट का जो फॉर्मूला हमारे पास कोट का फॉर्मूला जो बनेगा बेटे, कोट का फॉर्मूला हमारे पास है, लिखेंगे आप लोग कोट ए कोट बी, सही बच्चों, कोट ए कोट बी, सही बच्चों, प्लस -1 अपॉन में कौन क्या कोट बी प्लस कोट ए। कोट में एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक चीज़ कंफ्यूज करेगी पेपर में एग्जाम में ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ए बाद में होगा, और सही बच्चों ए कहाँ होगा बाद में और बी कहाँ होगा पहले। अब लिखिए कोट ए माइनस 7th फॉर्मूला, कोट ए माइनस बी, क्या लिखेंगे बेटे, कोट ए कोट बी प्लस 1, नीचे आ जाएगा बच्चों कोट बी माइनस कोट ए। इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी बेटे एक क्वेश्चन में, ध्यान रखना बच्चों। तो ये बात ध्यान रखना, जो बाद में होगा वो ए होगा, सही बच्चों, जो फॉर्मूला ओपन करोगे वो बाद में जो होगा वो ए होगा और ए लिखा जाएगा पहले फॉर्मूले में, ये बात ध्यान रखें आप लोग। कोट ए प्लस tan a प्लस बी हो गया, tan a माइनस बी हो गया, कोट ए प्लस बी कोट ए माइनस बी। अगर प्लस है तो ऊपर माइनस, नीचे क्या होगा प्लस, और माइनस है तो ऊपर क्या होगा प्लस, नीचे क्या हो जाएगा माइनस। 4 फॉर्मूले खत्म हो गए बच्चों, कर दूँ रफी ने। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले पे, नंबर डाल लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों, 7th हो गए, डालिए 8 नंबर। 8 क्या होगा बच्चों, लिखिए साइन ए प्लस बी, क्या लिखेंगे आप, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए, साइन ए, कौन सा बेटे 8 फॉर्मूला है ये 8, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, से बच्चों साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटे साइन ए माइनस बी का, ए माइनस बी में क्या होगा बच्चों, बस माइनस आएगा बीच में, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, से बच्चों 2 फॉर्मूले हो गए। थर्ड कोस ए, कौन सा बेटे 8 9 10 कोस ए प्लस बी, क्या होगा बच्चों, कोस ए, कोस हमेशा कोस लिखा है अपने साथ, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर प्लस है तो माइनस लेके आएगा और माइनस है तो प्लस लेके आएगा। लिखिए कोस ए प्लस ए माइनस बी का क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, से बच्चों साइन ए साइन बी। अगर ये होगा 11 फॉर्मूला बच्चों, ध्यान रखना बेटे, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए। जब भी साइन आएगा साइन अपने साथ जरूर कोस लेके आएगा, और जब भी कोस आएगा तो अपने साथ कोस रखेगा या फिर साइन रखेगा। ये फॉर्मूला है बच्चों कोस का। तो साइन ए माइनस बी हो गया, कोस ए प्लस बी हो गया, कोस ए माइनस बी हो गया। अब मैं ऐसा 12 फॉर्मूला बना रहा हूँ बच्चों, यहीं से बनेगा 12 फॉर्मूला, समझना ध्यान से। इसे डालो इक्वेशन नंबर 1, इसे डालो 2, इसे लिखो 3, इसे लिखो 4। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दूँ, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना फर्स्ट और सेकंड को, लिखो साइन ए प्लस बी, प्लस में लिखो साइन ए माइनस बी, जोड़ दिया बच्चों फटाफट। किसे, थर्ड 1 और 2 को जोड़ रहा हूँ मैं इक्वेशन को, 1 और 2 को जोड़ रहा हूँ इक्वेशन। जब दोनों जुड़ जाएंगी बच्चों ध्यान से देखना, ये दोनों तो जुड़ गए यहाँ पर, जब यहाँ जोड़ेंगे बेटे यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस, दोनों क्या होंगे खत्म हो जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे। क्या बन गया 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी। समझ गए बच्चों, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे बेटे तो माइनस वाले कट जाएंगे, प्लस वाले जुड़ जाएंगे, नया फॉर्मूला बन गया हमारा तैयार। 13 फॉर्मूला देखेंगे अब। इस बार हमने दोनों जोड़े थे, इस बार दोनों घटा दो। क्या करो, इस बार दोनों घटा दो, 1 में से 2 घटाओ। जब आप घटाएंगे सुनना ध्यान से, अब इन दोनों को मैं घटा रहा हूं, इस बार इन दोनों घटा रहा हूं बच्चों, तो लिखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब आप घटाएंगे बच्चों तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। जब आप माइनस करेंगे तो साइन चेंज होते हैं, बात पता होगी आप लोगों को। तो बेटे ये तो दोनों जुड़ जाएंगे, इस बार दोनों क्या हो गए, ये दोनों खत्म हो गए। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी, नया फॉर्मूला डेवलप हो गया बच्चों। 13 आ गया फॉर्मूला आपके पास, 13 फॉर्मूला। अब चलेंगे, ये दोनों मैं रफ कर रहा हूँ ताकि मैं और फॉर्मूले बना सकूँ। ये कॉपी कर लेना बेटे कॉपी में, सही है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए। अब ये दोनों खत्म हो गए, दोनों टॉपिक खत्म। अब इन दोनों की बारी, लिखिए इक्वेशन। अब 13 था बच्चों, 12 13 14 लिखिए फॉर्मूला। 14 कैसे बनेगा, आपकी इन दोनों जोड़ दो, 3 + 4 करिए। जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी करेंगे बच्चों आप लोग। जब दोनों जोड़ेंगे आप लोग तो ये दोनों तो कट जाएंगे, सेम है बच्चों, ये माइनस प्लस कट गए दोनों। क्या बना 2 कोस ए, क्या बच्चों कोस बी। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप लोगों को 10th तक पढ़ के आए होंगे,
इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमने क्या करा, एक को एलिमिनेट कर दिया, दोनों जोड़ दिए बच्चों। जब जोड़ेंगे बेटे तो ये प्लस वाली प्रॉपर्टी माइनस वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी, दोनों जुड़ जाएंगे, अब फॉर्मूला बन गया नया। 14 फॉर्मूला तैयार हो गया। 15 लिखिए, 15 में क्या करिए, इस बार जोड़े थे ना, दोनों घटा दो इस बार, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, और यहाँ भी क्या आएगा माइनस। जब माइनस करेंगे आप लोग तो कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी करेंगे बच्चों आप लोग, ए माइनस बी। जब आप लोग माइनस करेंगे बेटे ये तो खत्म हो गए, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, अब ये किसका हो गया, ये हो गया माइनस का, और ऊपर पहले से माइनस का है, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्या बना, 2 साइन ए साइन बी, क्या बना, 2 साइन ए साइन बी। 15 फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। ये कंसेप्ट समझ आ गया बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला याद करने ना क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी 3.3 में, यहाँ नहीं आगे तक पड़ेगी, 12th में जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप एग्जाम देंगे, कंपटीशन तैयारी करेंगे, एडवांस मैथ पढ़ेंगे, एडवांस मैथ में भी आएगा बच्चों, ये एडवांस मैथ में भी आएगा, ध्यान रखना। इसलिए रफ करो बच्चों, नोट कर लेना, याद कर लेना फॉर्मूले, कल समझाऊंगा ढंग से कैसे बने, और ना तो नेक्स्ट वीडियो में। सही बच्चों, और मेहनत बेकार ना जाए, आप लोग मेहनत करते रहें, मेरी भी और आपकी भी। सही बच्चों, एग्जाम जून के बाद जुलाई में स्कूल ओपन होंगे, कॉलेज ओपन होंगे, ओपन होते ही टेस्ट होंगे बच्चों, और 3rd चैप्टर तो आने ही आना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक देखिए साइन 2x का फॉर्मूला, 14 हो गया। 16 देखिए साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x क्या फॉर्मूला है, 2 साइन x क्या बच्चों, कोस x, क्या फॉर्मूला है, 2 साइन x कोस x। अगर साइन के, अरे बच्चों साइन के साथ यहाँ पे 2 नहीं आया, 2 नहीं आया, तो ये अपोन में 2 पहुँच जाएगा, ये बात ध्यान रखना बच्चों। अगर एंगल के साथ 2 नहीं है यहाँ पर, तो ध्यान रखना ये अपोन में 2 पहुँच जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन की भी। यहाँ अगर 2 है तो अगर 2 आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर 2 नहीं हुआ तो इनके अपोन में 2 आ जाएगा, ये 2 तो रहेगा ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपोन में 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, ये तो हो गया साइन कोस के टर्म्स में, एक हुआ tan के टर्म्स में, क्या हुआ, 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बेटे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि साइन का फॉर्मूला बताओ tan के टर्म्स में, पदों में, तो फॉर्मूला ये बनेगा, और पूछे साइन कोस में तो फॉर्मूला ये बनेगा। आप 17 लिखेगा, 17 बेटे कोस 2x, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चे, कोस 2x, खून पिएगा, क्वेश्चन बनेगा इससे जरूर। लास्ट की जो एक्सरसाइज है बेटे क्वेश्चन देके जाएगी, वो भी 8 नंबर का पेपर में। कोस 2x से फॉर्मूला लिखिएगा, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, एक फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला बनेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस में क्या, साइन स्क्वायर एक्स, एक बनेगा बच्चों, एक फॉर्मूला और इसका tan के टर्म्स में क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, क्या बच्चों, tan स्क्वायर एक्स, क्या बनेगा, कोस 2x का फॉर्मूला बनेगा बेटे। 3 फॉर्मूला ये रहे, चौथा फॉर्मूला ये रहा। अब इससे मैं बनाऊंगा tan 2x का फॉर्मूला। अगर मैं tan 2x का फॉर्मूला बनाऊंगा बेटे तो क्या लिखेंगे, साइन 2x अपॉन में क्या, कोस 2x, साइन अपॉन कोस tan तो होता है बच्चों, सभी को पता है बात। तो साइन की वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है, 2 tan x, क्या है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सही बच्चों, अब इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी कोस 2x, कोस 2x क्या होगी बालक, कोस 2x क्या हो जाएगी, लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इससे क्या हो गया, खत्म, क्या बच गया, 2 tan x अपॉन में कितना बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है तो tan 2x का फॉर्मूला डायरेक्ट ये याद है, और समझना चाहते हो तो समझ लो ये, यानी कि कोस और साइन का अगर फॉर्मूला याद है तुम्हें तो tan का अपने आप बना लोगे तुम, tan का बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा बच्चों। समझ गए इस बात को, कर दूँ फिर से भी, चलिए फटाफट कॉपी करते हैं जल्दी जल्दी से। कितने होंगे, 17, वो 18 है बच्चों, वो फॉर्मूला कौन सा है, 18 नंबर का है, कौन सा नंबर का है, 18, डाल देना 18। अगला फॉर्मूला चलते हैं बच्चों फटाफट। अगला फॉर्मूला क्या है, tan 2x साइन 2x हो गया, tan 2x हो गया, साइन 3x लिखिए बेटे, साइन 3x, 17 हो 18, 19 साइन 3x, साइन 3x का फॉर्मूला क्या है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, क्या बेटे 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। 20 फॉर्मूला लिखिएगा, कोस 3x बराबर 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस x, लिखिए tan 3x का फॉर्मूला 21, tan 3x बराबर बच्चों, साइन में 3 साइन x को क्यूब बाद में आएगी, कोस में क्यूब पहले कोस बाद में आएगा, ध्यान रखना बच्चों। और यहाँ पर 3 से 3 आ गया, यहाँ पर 3 इसलिए क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर 3 तो पावर कितनी आ गई, 3 आ गई बच्चों, यहाँ पर 3 तो पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, ध्यान रखना इस बात का। tan 3x का फॉर्मूला देखिएगा, tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन में बच्चों, अपॉन में 1 माइनस 3
टेन स्क्वायर एक्स, कितने हो गए 19 20 21, कितने फॉर्मूले हो गए 19। कल समझाऊंगा बेटे नेक्स्ट वीडियो, मतलब साइन अपॉन कोस स्क्वायर भाग कर तो क्या बनेगा tan 3x बनेगा। ये कैसे बनेगा कल समझा दूंगा अच्छे से, मतलब नेक्स्ट वीडियो में ढंग से, समझ गए बच्चों। और समझना चाहते हो तो बेटे ऊपर भाग कर दो, कैसे भाग करते बच्चों बताओ, चलो ऊपर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप। जाओ, इतना हिंट दे दिया है, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो फॉर्मूला अपने आप डेवलप हो जाएगा, अपने आप डेवलप, समझ गए बच्चों। ठीक है, किससे भाग कर दो 4 sin क्यूब एक्स से भाग कर देना ऊपर, समझ गए। छोड़ो, कल समझना ढंग से, जब अच्छे समझाऊँ बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला कॉपी कर लिया, sin 3x cos 3x tan 3x हो गया, ये tan 2x हो गया। अब चलिए बेटे sin c प्लस डी, अब है 22 फॉर्मूला sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला यूज होंगे। क्या फॉर्मूला है 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू में cos c माइनस डी अपॉन में क्या बच्चों 2। अगर माइनस आ जाए इस फॉर्मूले में, अगर क्या आ जाए बच्चों माइनस आ जाए, क्या आ जाए माइनस आ जाए, कितना आ जाए इसमें माइनस, तो कोस पहले कर देना 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू में क्या इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अगर प्लस माइनस आ जाए तो कोस पहले साइन बाद में कर देना। और मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर साइन आए तो कोस को साथ में लेके आएगा जरूर, कोस अपने साथ नहीं लाएगा लगभग। ठीक है बच्चों, अब 23 फॉर्मूले हो गए हैं। नेक्स्ट